अच्छा, आमतौर पर गुरुजी ये देखा है कि जब किसी के साथ बुरा हो जाता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व तो उसके कर्म का है जी, और जो कर्म व्यक्ति करता जाता है उसके फल उसको वैसे मिलते जाते बिल्कुल सही है। हैं। और जो भाग्य बनता है हमारे, देखिए अगर ज्योतिष है और ज्योतिष चलता है पुनर्जन्म के आधार, जी, पूर्व जन्म के आधार। आपका पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं वो ज्योतिष में भाग्य के रूप में आपके इस जन्म में आ गए। जैसे ही आप पैदा होते हैं आपकी जन्म पत्री पूरी तैयार हो जाती है, जीवन भर की, जन्म से लेकर मरण तक की। उसमें आपके प्रारब्ध रहते हैं, बीते हुए कर्म। जी, अच्छे कर्म किए हैं आपने तो उसके शुभ फल कुंडली में अच्छे बन के आते हैं, अच्छे योग बन के आते हैं। और अशुभ कर्म किए हैं आपने जीवन में, जी, देखिए आप कोर्ट कचहरी से तो बच सकते हैं। ऊपर वाले के जो न्याय होता है, चित्रगुप्त महाराज जो लिख रहे हैं और ब्रह्मा जी ने जो भाग्य लिखा है, लेख लिखा है, वो अपने कर्मों के आधार पर लिखा है, उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म करते समय आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ। और जब उसके संग में बुरा होता है तब वो कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे संग में इतना बुरा क्यों होगा। आदमी को अपने जन्म जन्मांतर के कई पीढ़ियों के, पिछले जन्म के, उसके कर्म भोगना पड़ते हैं भाग्य के रूप में। बिल्कुल। महाभारत में भीष्म पितामह से मिलने के लिए बाणसैया पर जब लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म पितामह बोले कि मुझे ये बताइए किस जन्म का मुझे ऐसा पाप मिल रहा है कि मैं बाणसैया पर लेटा हुआ हूँ और मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और मुझे अपने पिछले 3 जन्म का याद है। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप अपने 70वें जन्म पे, पिछले पूर्व जन्म में राजकुमार थे, आपने रास्ते में जाते हुए अपने रास्ते से सामने एक सर्प आ गया, आपने सर्प को उठा के बाण से उठा के फेंक दिया, आपने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और वो सर्प झाड़ियों में पड़ा रहा, खून उसका रिश्ता रहा। जितने दिन वो सर्प पड़ा रहा उसमें, उसके बाद उसकी मौत हुई, उतने दिन ही आप बाणसैया पर पड़े हुए हो, वैसे ही आपकी मृत्यु होगी। जीवन में आदमी के पास उसका बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, 84 लाख योनि में किसी के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास। भाग्य भी है, आपके पास शक्ति भी है, आपके पास ताकत, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि ईश्वर ने आपको इसलिए दी है कि उससे आप कर्म किस प्रकार के करते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सही सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, अच्छा विचार दे रहे हैं, तो आपके भाग्य अच्छे होंगे। आप दिन भर दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों का बुरा सोचेंगे, किसी स्त्री के बारे में बुरा विचार करेंगे, किसी के साथ में बेईमानी करेंगे, छल कपट करेंगे, तो वैसा ही आपके भाग्य में बुरा समय भी आएगा। और ये बुरा समय ऐसा नहीं है कि हमको भोगना है, हमारे परिवार को भी भोगना पड़ता है। जी, आज हम घर में एक एसी लगाते हैं तो उसकी हवा पूरा घर लेता है। हम जो कमाई करते हैं उस कमाई का फल पूरा घर उठाता है। अगर हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो हमारे परिवार पे भी उसका बुरा असर आएगा, और पैसा अगर हमने सही तरीके से कमाया तो उसका परिवार पे अच्छा फल आएगा। जी, आप देखिए, छोटा सा उदाहरण है कि पूर्व पिछले समय में डाकू हुआ करते थे, रॉबिन हुड की तरह हुआ करते थे। रात को डकैती डाली बड़े सेठों के यहाँ, और रात फिर उसके बाद उन्होंने कुंवारी कन्याओं की शादी कराई, गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे दिए। लेकिन उनका अंत क्या होता है? उनका अंत लास्ट में उनको मरना पड़ता है बुरी तरह से, और परिवार उनका बर्बाद हो जाता है। तो ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि आपने ईश्वर की सेवा की, मंदिर गए, घंटा चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और दिन भर आपने गलत काम किया। आपने दिन भर दुकान पे बेईमानी की और शाम को जाकर 10 रुपये की घास डाल दी गाय को, तो उससे आपके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। 10 रुपये की जो आपने घास डाली है या आपने जो पुण्य किया उसका फल भी आपको मिलेगा, और जो आपने बुरे कर्म किए हैं, गलत आचरण किया है, उसका भी आपको सूद समेत फल मिलेगा। यही जीवन है जी, उतार चढ़ाव इसी में आते हैं। कभी जीवन में व्यक्ति का समय एक सा नहीं आता, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। बहुत गहरी और बड़ी बात आपने बोली है।